नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ इग्नू इस कार्यक्रम में हम उन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। अगर एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे फेसबुक पर, आप हमारे कहीं भी मतलब हमारे वेबसाइट पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हम अपने विद्यार्थियों से यहाँ यह जरूर साझा करना चाहते हैं ये जानकारी कि आपका इस विषम समय में आपका सबसे बेहतर दोस्त इग्नू का जो वेबसाइट है, इग्नू के जो होम वेबसाइट है ignu.ac.in और आपके रीजनल सेंटर के जो फेसबुक या उनके जो वेबसाइट है उनसे आपका हमेशा संपर्क में रहिए, क्योंकि हर दिन हम उस वेबसाइट की हर नवीनतम जानकारी, अद्यतन जानकारी हम हर दिन उसमें उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे आग्रह कि आप प्रतिदिन अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट, रीजनल सेंटर के फेसबुक, इग्नू का फेसबुक, इग्नू हेडक्वार्टर का फेसबुक और हमारे जो भी वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारियों का आप जरूर फायदा उठाएं। ये हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना अभी हमारे एक शिक्षार्थी उमंग यादव, उनका प्रश्न आया है हमारे स्क्रीन पर कि वो जून में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या हम दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं। आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी खत्म ना हो गई हो। यदि आप जुलाई 19 में आपने एडमिशन लिया है और आप जून 20 में परीक्षा नहीं देने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे ऊपर फैमिली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और उनको निभाते हुए हम पढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ये सिर्फ अभी की स्थिति में लागू नहीं है, ये हमारे यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी घर में कहीं कोई शादी हो गई या कोई ऐसा इवेंट हो गया, हम बिजी हो गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार एग्ज़ाम दे दीजिए। जब तक आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी सुविधा से दे सकते हैं। और यदि किसी कारण से, देखिए ऐसा भी होता है हमारे यहाँ डॉक्टर प्रसाद कि आज मैं दिल्ली में हूँ लेकिन कल किसी ऑफिशियल मीटिंग या किसी वर्कशॉप के लिए मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, हैदराबाद में रहूँ, या मेरे फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो कि मुझे हैदराबाद में रहना पड़े, तो विद्यार्थी अपनी परीक्षा हैदराबाद में भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी शर्त और हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर रूपम ने बताया कि आपकी वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप एक टर्म एग्जामिनेशन में अधिकतम 48 क्रेडिट से ज़्यादा पेपर्स के एग्ज़ाम संभवतः नहीं दे सकते। 48 क्रेडिट बहुत होता है। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। तैयारी करना आसान नहीं दैट वी हैव गिवन द मैक्सिमम लिमिट। दैट फर्ज करिए कि आप ऐसा ना समझ लीजिएगा हमारे इस चर्चा से कि आपके जितने भी पेपर्स बचे हुए हैं उसको एक टर्म एग्जामिनेशंस में सारे पेपर्स में अपेयर करिएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अनुमति, और ये संभव भी नहीं है। इसलिए अधिकतम आप 48 क्रेडिट से ज़्यादा के इम्तहान आप एक बार में नहीं दे सकते हैं। Am I right, sir? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, जो कि इससे कम के हैं। जी, तो उसमें मैं पूरे बड़े कोर्सेज की बात कह रहा था। वो तो अपने पूरे प्रोग्राम की परीक्षा एक साथ दे सकते हैं। चर्चा करते हुए अभी मुझे ये बात दिमाग में आई कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है उसके बारे में भी शायद हमें बताना चाहिए। हाँ? जैसे हमने बताया कि आप एग्ज़ाम अपनी सुविधा से कहीं भी दे सकते हैं, वैसे ही आप मान लीजिए कि आप शिफ्ट कर जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो आप अपना रीजनल सेंटर चेंज कराएं, स्टडी सेंटर चेंज कराएं और अपनी पढ़ाई निर्बाध जारी रखें। ये बिल्कुल संभव है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये भी संभव है कि यदि आपने मान लीजिए कि आज पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल साइंस में मेरी रुचि नहीं है, तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप कोर्स चेंज करा सकते हैं। इन सब के लिए नियम बने हुए हैं, इन सब के लिए प्रोविजंस हैं। तो आप इस तरह से हमारे यहाँ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में अपनी सुविधा से अपने पेस पर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 साल का है,
लेकिन 6 साल का समय आपके पास उपलब्ध होता है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। और उसके बाद भी यदि आपको कठिनाई है तो री एडमिशन के माध्यम से 2 और साल आपको मिलते हैं। बहुत सही। उसी तरह से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 साल का होता है, हम 5 साल का समय देते हैं कंप्लीट करने में, और री एडमिशन में फिर से 2 साल, यानी कि 2 साल का कार्यक्रम आप 7 सालों में पूरा कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक रेगुलर सिस्टम में नहीं संभव हो पाती है, मैं समझता हूँ, इस बीच लेकिन ये इसका एक फायदा है।